Hi guys, good morning to you after a very long time. It's something, when we go with our colleagues for a party or for a function or for just a normal dinner. And another thing, when you go with this is after your married life, when you go with your family, your kids, where your happiness there is if your kids are happy, you buy for them because they will feel happy, है ना? तो अगर उनको अच्छा लगता है तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो एक दिन मैं जा रहा था नामपल एग्जीबिशन को और वहां पे मैं गया था मेरी बीवी को लेके और दोनों बच्चों को लेके। तो नामपल एग्जीबिशन बहुत बड़ा एरिया पे है, इट्स रियली बिग, और वहां पे जो है बहुत से जने आते हैं, बहुत से स्टॉल्स हैं वहां पे, खाने का भी होता है, खेलने का भी होता है, और तो वहाँ खरीदने के लिए भी बहुत से होते हैं। तो अब जिसको जो मर्जी वो सब मिलता है वहां पे। तो उस दिन जब मैं गया था तो वहां पे एक बहुत बड़ा जायंट व्हील था। तो मेरे लड़के ने बोला, डैडी डैडी जाएंगे ना, चलेंगे ना। अब वो मेरी बेटी से छोटा है, तो जो मैं कि मेरे बीवी बोलते हैं वो उससे ज्यादा अपनी दीदी की क्या बोलते वो सुनता है। तो वो मेरे पीछे से बोले, ऐसे बोली तो रुक गया। हम जाने लगे ऐसे थोड़ा, और फिर क्या हुआ, ये दोनों बात किए और फिर 2 मिनट में वो आके बोला, डैडी डैडी आप और मम्मी चढ़िए ना प्लीज डैडी, बोल के बोला। अरे मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं चढ़ता, जाना तू और दीदी जाना, बोल के बोला। 2 मिनट में दोनों चढ़ गए। थैंक्स। बहुत चालाक है आजकल के बच्चे, मालूम हो रहा है शायद ये बहुत से कार्टून के चैनल को तो सीरियल्स जो भी आता है जनरली वो बहुत से ऐप्स में आते हैं टीवी में, तो वो सब देखते हैं। तो वो ऐसे घूमते हैं, फिर डैडी ऐसे मैं बोलता और एक बार मैं देखा वो ऐसे घूम रहे थे और बेटी बोल रही थी, मैंने बोला तेरे को ये बोल रही, हाँ टैंक। मैं तब देखा अच्छा तो ये चल रहा है बोल के, चलो के बच्चे हैं, उनको जो चाहिए अगर हम देते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं, हम भी बहुत खुश होते हैं, है ना? थोड़ी देर बाद ऐसे ही जा रहे थे और वहां पे जो है एक स्टॉल था जहां पे 50 रुपये देना है वहां पे, और वो आपको शायद 10 बॉल देंगे, एम करना है, जो भी एम करना है उसको जो हमको एम करते हैं हमको दे देते हैं। तो पहले मेरी बीवी ने एम किया, कुछ नहीं आया, फिर मेरी बेटी ने एम किया, कुछ नहीं आया, ये लिया, तुम तेरे को नहीं आएगा रे बोल के बोले हो। मैंने बोला नहीं तो ट्राई कर, ये लगा के एम किया, ये जीता एक कीचेन का, वुडन कीचेन का जो है हम दरवाजे को लगा सकते हैं, वो जीत गया वो। अब हमने दिया 50 रुपया, 150, 50 रुपये ईच मेरे बीवी के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए। तो और वापस वही जीत गए, तो बैलेंस हो गया।
तो ये बोला, दीदी मैं जीत गया दीदी। अब ये जो है ऐसे चलते रहे। फिर वहां पे देखा एक स्टॉल था जहां पे वो इतना बड़ा लकड़ी था और वो जो है वो आलू काट रहा था। सर्कल्स में काट के सर्कल ऐसे ही उसी स्टिक में वो फिट कर रहा था और उसको जो है फ्राई कर रहा था। तो दीदी बोली, उसकी दीदी बोली, बच्चे बोली चलो चलो हम खाते हैं। हाँ चलो, मैंने बोली चलो भाई देखते हैं। डैडी प्लीज डैडी, ये ठीक है। तो मैंने खरीदा बट इट रियली वाज लुकिंग। मैं तो एक या दो बिट्स उसे लिए थे तो टेस्ट अच्छा था। तब मेरे घर के कुत्ते को याद आया। वो कुत्ता जो है ना, वो पहले दिन घर आया ना तो ऐसे देख रहा था, इस घर में कौन है जो सारे निर्णय लेता है? वो लड़का नहीं, वो लड़की नहीं, बीवी नहीं। अच्छा तो मैं लेता हूं। तो हमेशा मैं जब भी कुछ पूछते फिर मेरी बीवी हो लेते। उसी तरह जब बच्चे में ऐसे वो एग्जीबिशन में जाते ना, पूछते फिर डैडी प्लीज, पीछे से मेरी बीवी प्लीज ना, ऐसे पिंच करती मेरे को, चलो यार खेलो खेलो। तो ये बहुत अच्छा था एक दिन। और उसी दिन ना आप 2-3 सामान खरीद लिया ऑलरेडी। फिर मेरी बेटी बोली डैडी बहुत थर्स्ट लग रही है बेटी बोली। तो कहीं पे पानी मिला, गिलास दिया पिए। दोबारा बोले मेरे को डैडी थर्स्ट लग रही है। तो फिर कहीं और पे पानी दिया पिया। फिर बोली, फिर उसको उसकी मम्मी ने, मैं देखा लेकिन मैं लड़कों को मैं लड़की को लेके ऐसे जा रहा था। 2 मिनट में आके बोली डैडी अब उसके सामने ना आइसक्रीम था। डैडी आइसक्रीम देना। 2 मिनट में छोटा लड़का इतना नाटक किए ना दोनों ने, सच्ची हो देना ही खरीदना ही पड़ा। चलो एनीवे उसी के लिए तो आए थे। नको बोले के बदले में ठीक है बोले। तो घर में जब भी पढ़ाई नको तो जो भी होता है उस काम के लिए ओबीडियंस, वो हैप्पीनेस आ जाता है तो खरीद लिया। इसी तरह एक दिन मैं मेरी बीवी की भाई के घर को गया। उसकी जो वाइफ है वो एक नंबर का नाटक लेडी है। वो बोलती मेरे को सुना नहीं होता। तो एक दिन सुबह आई और बोली सुनिए जी आपको चाहिए? हाँ देखो मैंने बोला। तो वो 1 कप चाय दिया। फिर 2 मिनट के बाद आई और मैंने बुलाया उनको। वो ऐसे ही खड़े रही। तो उनके हस्बैंड ने बोला उसको सुना ही नहीं देता है बोल के उन्हें। अच्छा 2 मिनट में बोला अरे मैंने उनको सुनते ही मैंने बोला कि भाई राजमंड्री से आए लेकिन भाग के गिर गए। जिसको सुनाई नहीं देता है ये क्या सुनाई देता है? नाटक वाली। और उसके हस्बैंड भी सही काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है चलो ये तो होना ही है। पर जैसे बोलते हैं वो मेरी बीवी की तरफ से जब तक हम कोऑपरेट करते हैं
और उनसे भी मिलके जुल के चलते हैं तो हमेशा काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। बस 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 पढ़ने को बोलता हूँ तो कुछ और मदद को हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ, सब कुछ करता है। उसको टीवी चाहिए और वो टीवी उसके कंट्रोल में ही लेना है, दीदी को भी नहीं देता वो। तो मैं एक दिन क्या किया, मैं ऑफिस जाने के पहले तो मैं वो टीवी को जो है सेट ऑफ कर दिया और लैपटॉप भी मैं किसी और रूम में लॉक करके चला गया। जब शाम मैं घर आया तो सीधा आके मेरे को हक कर लिया, क्या रे क्या चाहिए तेरे को बोल के बोल रहा हूँ, आजा डैडी आजा बोल के बोला। मैं गया, देखो दिखाया मेरे को टीवी आ रहा है। अरे I took the laptop off. मैंने टीवी ऑफ कर, तूने क्या किया? डैडी 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 मेरे को नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद ना उसकी माँ आई, वो देखी तो वो जब पूछी तो साइलेंटली मेरे कान में बोला, मैं डैडी से नहीं बोलूंगा भैया बोली। तो ये बोला, मम्मी ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये वायरलेस कनेक्शन है, इसको मैंने एयरटेल में लगाया, टीवी ऑन। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक चला कह रहे बोले। वो लोग मेरे को बोले इतना चला के क्या लड़का की मेरे से नहीं आवाज है क्या। अब ये क्या होता है ना यार, जनरली हम सोचते कि हमको सब कुछ मालूम है, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो सिर्फ दूरदर्शन 1, दूरदर्शन 2 था और दूरदर्शन 2 में कब आता था। दूरदर्शन 1 में क्या होता था, कोई एक लड़की एक बुद्धे के साथ कहीं फार्म में बैठा है और उसको एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो आंसर करता है एक दिन। दूसरे दिन एक लड़की के बैठ के एक लेडी बैठ के वीणा चला रही है, ये सब हमको मिलता है। सिर्फ फ्राइडे रात और वेडनेसडे रात कुछ गाने आते थे ना, तो कुछ कॉमेडी आते थे। आज के बच्चे, अरे यार वो कितना ये एक दिन मेरे घर के सामने एक पेड़ था, बहुत ऊंचा चढ़ गया और ड्राई भी हो गया। तो मैं गया एक एक्स लेके उसको कट करने लगा। जैसे मैं स्टार्ट किया तो 2 दिन में मेरी बीवी भी नीचे आ गई। जैसे मेरी बीवी आ गई मेरे बच्चे भी आ गए उसके बाद। लड़का नहीं था, लकी है, मेरी बेटी आ गई। तो मेरी बीवी जो है वो एक ब्रांच पकड़ी, मैं उसको काट रहा था। मेरी बेटी ऐसे ऐसे खड़ी थी और वो ये रवि, मेरा नाम रवि किरण है। तो जैसे वो मेरी से बुराई कर रही है, वो शायद बहुत से ड्रामाज में सीरियसली देखेंगे, ये cut it like that, cut it short, hold the axe very sharp. Yes, mommy, you do it this way. एक मेरे सर घूम गया, वो मेरी बेटी है, मेरी उसका बेटा। अब आजकल के लड़के कितने चालाक है, जिसका इमेजिन। एक दिन मुझे तो मेरे स्कूल के जमाने याद आ गया। एक दिन मैं 12th क्लास में था, वी वर डूइंग बायो प्रैक्टिकल्स। तो एक क्लासमेट आई जिससे मेरा कुछ पीरियड अच्छा पीरियड था, और वो बोली, रवि रवि कैन यू डू स्मॉल हेल्प फॉर मी रवि। हाँ बोलो यार बोलो। तो सुनो ना यार, क्या है ना रवि,
I'm not written the practical records or the bio records. Can you write it for me? Said, yeah, definitely, sure. तो मैं सीधा कर गया और नीटली वो पूरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो भी एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट थे, वेरी नीटली एम observations, aim, required materials, procedure, observation, सब कुछ लिखा, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, सब कुछ पूरा लिख के नेक्स्ट डे में वो बोली थैंक्स अ लॉट रवि। आई सेड हे इट्स ओके यार, इट्स ओके। 2 मिनट में शी कॉल्ड अ गाय, रवि actually now you wrote it for him, Ravi. I like him so much. But I know that you like me so much now. That's why I asked Ravi. Don't take it wrong, okay? It's okay यार, ठीक है। टोपी लगा दिया, बराबर, चलो it's okay। जियो है नाम के लिए जियो तो है ना। एक दिन एग्जैक्टली तरह हुआ, एक लड़का और एक लड़की ट्रेन में बैठे थे, खिड़की के बगल में, लड़का बैठा खिड़की के बगल में और लड़की एग्जैक्टली उसके बगल में बैठी थी। और वो जो है ना, उस लड़की के पैर लड़का के पैर से छू रहा था। ट्रेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, मेन सेंट्रल स्टेशन हैदराबाद सिकंदराबाद में, तो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो वो बैठी थी और बहुत से हवा आ रहा था। तो जब वो बैठी थी ना, तो ऐसे बात करते, यार रवि तेरे को ना मस्त सीट आ गया रे खिड़की के बगल में। ये हाँ यार, हमारे लिए मैंने रिजर्व किया। अच्छा हाँ, तो उसने बोला मैं एक छोटा सा है पूछूंगी, ना नहीं बोलेगा ना? मैंने कभी ना बोला क्या तेरे से? पर रवि मेरे को तुमसे बहुत डर है रवि। डोंट वरी यार, बोलो क्या चाहिए तुमको। वो लड़की इतनी चालाक थी साली, इतनी चालाक थी। रवि पक्का नाम? अरे क्या बोलती है तू? हाँ, आई विल डू वट एवर हेल्प यू वांट यार। पक्का पक्का। दादी माँ आजा 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 आजा। बाहर से उसने ग्रैंड डॉटर को बोला, वो आई। दादी माँ ये मेरा फ्रेंड रवि है। और वो बोली, रवि क्या है ना, ये मेरी ग्रैंड माँ है, ठीक है। और वो ऐसे आई, दादी माँ आजा मेरे फ्रेंड के बगल में बैठ जा दादी माँ। साले दादी मेरे फुल एक्सपीरियंस के स्माइल करने में, रवि बहुत अच्छा लड़का है दादी। हाँ बहुत अच्छा, तू ना हमेशा जीतेगा, ठीक है ना? हाँ मैं तो जीत ही रहा था, तो लोग सब कुछ छोड़ दो। अच्छा किया, डोंट वरी, आई विल हेल्प योर दादी में, ठीक है? थैंक्स रवि, यू केप्ट योर वर्ड। हाँ जैसे वो बोलते हैं ना प्लेज में, वी विल कीप आवर वर्ड, उसी तरह तो नहीं। डोंट वरी यार, आई विल हेल्प हर। थैंक्स अ लॉट रवि। बहुत से बार ना ऐसे ही होता था। और मैं जब 12 में पढ़ता था, तो उस वेकेशन में 11th और 12th के वेकेशन में मेरे बड़े सर का जो है मैरिज हो गया। और 12th क्लास में ही वाज क्लास टीचर। तो रोज सुबह, सर अगर आप देख रहे हैं तो
आए डेली ही इस डे का हमारे बायो क्लास जो भी है फर्स्ट पीरियड 9 to 9:30 9:40 और जाके वो बायो लैब में बगल में था, ऐसे करके ऐसे सो रहे थे और हम क्लास में बात कर रहे थे कि सर और सर सो रहे हैं, तो ऐसे हंस रहे थे हम। और फिर बात सबको मालूम है अब क्या होता है, तो अब याद है आपको, चला पेट पास पॉज। मेरे को बहुत अच्छा साइंस टीचर था एंड एक दिन जब मैं 5th क्लास के पढ़ रहे थे तब वो क्लास ले रहे थे, तो मैम बर्ड्स एनिमल्स उनके बारे में कुछ बोल रहे थे और मैडम ने बोला यू नो क्रोज, डज एनीबॉडी नो अबाउट क्रोज बोल के पूछा। हाँ मालूम है मैडम, बहुत से दिख रहे हैं मैडम। हाँ वेरी गुड। तो मैडम ने पूछा किसी से, सबसे पूछा डज एनीबॉडी नो हाउ a crow can drink water from a pot बोल के मैडम ने पूछा। बच्चा ने बोला नो मैडम। तो मैडम ने बोला आई विल टीच यू टुमारो, आई विल शो यू टुमारो हाउ इट विल हैपन बोल के मैडम ने बोला। ओके मैडम, बट यू हैव टू डू वन थिंग फॉर दैट बोल के मैडम ने बोला। व्हाट शुड डू मैडम? ऑल यू शुड डू इज you should bring a small pot, one student. Who will do that? मैंने हाथ उठाए। Then you should bring these many small stones. Who will do that? मेरा friend एक और था हनीफा, उसने हाथ उठाया। Then she said, you should also bring water. Who will do that? एक और लड़का था गुपी, उसने हाथ उठाया। Then she said, okay, you bring these things, I will show you how the crow will get what eat from the pot, okay? Then जब मैडम बाहर जा रही थी ना, मैडम ये सब तो ठीक है मैडम, पर आपको ना वो क्रो लाना है मैडम बोली। मैडम ऐसे देखे ओके ओके वो कहां से क्रो लाएंगे बट होता है ऐसा। एक दिन हमारे यहाँ पे ना एक वीकली शोज होते थे, हमारा बहुत बड़ा ओपन एयर थिएटर था, तो वहां पे वीकली शोज होते थे और वो शो के पहले ना जनरली संडेज होते थे, तो वो शो के पहले फ्राइडे को बड़ा सा पोस्टर लगते, बड़ा सा पोस्टर, ठीक है, जो भी वो मूवी था तो वो मूवी के बारे में हो सका। तो डेली हम जाते थे, मैं बहुत से मेरे फ्रेंड्स ऐसे ही उसी रास्ते से जाते थे, देखते थे क्या है, अच्छा तो ये है परसों मूवी, और नेक्स्ट डे स्कूल में डिस्कशन यही था, ये मूवी ऐसा है। और तब तो इंटरनेट केबल कुछ नहीं था, तब तो मैं बात कर रहा हूँ 80s का, ठीक है, तो तब ऐसा होता था। एंड अच्छा तो ये हीरो है, ये हीरोइन है, ऐसा होता था। और स्पेशल हीरोइन कौन है रे, सुरक्षिता है क्या, हुआ था ये भी उस जमाने के वैम्प डांसर्स जो बोलते हैं उनको। तो एक संडे आया जब सिल्क स्मिता हीरोइन थी, तो मैं मेरे फ्रेंड बहुत से जने सीधे जाके वहां में बैठ गए। सिटिंग ऐसे था कि स्टेज ओपन एयर थिएटर, बहुत सा सैंड जहां पे हम जैसे बच्चे बैठते थे, पीछे चेयर जहां पे माता पिता बहुत से जनों के बैठे थे, और उनके पीछे
उस रूम था जहां से वो प्रोजेक्ट से मूवी प्रोजेक्ट करते थे, तो हम बैठते थे और हम बात करने लगे, मूवी स्टार्ट हो गया, हम वेट करते हाँ देखते थे, सडनली एक म्यूजिक स्टार्ट हो गया, अरे 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 ये रजनी का है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मूवी कंटिन्यू हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम एक और म्यूजिक आया, अरे 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 अच्छा रजनी और जयप्रदा का, अच्छा। थोड़ी देर बाद दोबारा म्यूजिक आ गया, फिर देखने लगे, रे देखो रे, अबे ठहरे देख ले, रे मेरे पीछे से चले ना, छोटी छोटी, वहां पे तो बहुत छोटे छोटे प्लेन सैंड ना, छोटे छोटे पत्थर थे, बच्चे वो सैंड खेलने लगे, they had throwing stones, देखो हो गया, सिनेमा हो गया, घर चले गए और लंच डिनर का टाइम हो गया, खाते थे। डैडी ने पूछा, रवि मूवी देखा? मैंने बोला डैडी देख लिया डैडी। तो अच्छा अच्छा कैसे था? डैडी मस्त था डैडी। मेरे को जब मैं छोटा था दो ही चीजें अच्छी थी सिनेमा में, एक तो फाइटिंग, सुपर फाइटिंग, दूसरी बैन, जो जनरली गाइस लाइक इट। तो खाना हो गया, डैडी वॉज अबाउट टू स्लीप। पूछा, रवि तूने शाम मूवी के जाने के पहले बोला था कि होमवर्क था ना? डैडी वो करके सोचा, डैडी प्लीज डैडी मैं वो पक्का कर दूंगा कल, पक्का। जब हम सोते हैं ना तो सोने के पहले सोते ही सिल्क स्मिता के बारे में थिंक करना अच्छा होता है ना, देन होमवर्क का होता है बहुत से बार। अच्छा एक बार ना हमारे क्लास में एक नया टीचर आए, साइंस टीचर, और वो बोली और नेक्स्ट ईयर हमको मैम क्लास लेना था। तो मैम तो एक दिन मैं और मेरे फ्रेंड बहुत से बैठे थे, तब तो 8th क्लास में थे, और बात कर रहे, ऐसे बात किया कि यार एक सर था, यादव सर बोल के, इतना बड़ा 6 फीट था, इतना बड़ा पेट था सर का, वो लेफ्ट हैंड से नोट्स लिखते थे, हम कॉपी करके पढ़ाते थे उसी पे। पर सर का ट्रांसफर हो गया वो राजस्थान में। तो हम बात करते थे, यार डू यू नो हु इज द मोस्ट गुड लुकिंग टीचर? तो किसी ने बोला, यार शानट मैडम। यार हाउ डू यू नो? मुझे क्या पूछ रहा है रे? When Yadav sir and madam are walking in the corridor, sir looks madam and he walks like this. Sir, madam once again, कैसे हैं? How are you? और ना जब मैडम ऐसी जाती तो सर ना पूछते, कैसे हैं जनन? You coming for next year, no? Yes, Yadav sir, I'm to you. This is Chennai. Yes, sir. Where are you going to? Where are you transferred? I'm transferred to Rajasthan. Oh, अच्छा अच्छा. Yes, madam.
तो ना जानक मैडम मेरे हिसाब से बेस्ट, क्योंकि ना अरे हम तो ऐसे देखते सर ना ऐसे देखते रे, तो यस होता है। एंड एक बार बस जब मैं नौवीं कक्षा में था, तो 9th क्लास, तो मैं एक्चुअली टेनिस मैचेस देखता था, ये विंबलडन, फ्रेंच ओपन, सब कुछ। एंड उस जमाने में ना ऐसे था कि टीवी में सिर्फ 8 चैनल्स थे, और टीवी को जो आता था उसके जिसको भी टीवी चाहिए था उसका एंटीना रहना था। तो बहुत सी बार ऐसे हुआ ना कि संडेस मेरे पापा घर रहते थे और मूवी आता था और सॉन्ग आता था। एंड जब सॉन्ग आता था एग्जैक्टली उस तरह बहुत से बार हवा आती थी, तो जब हवा आती थी ना तो वो एंटीना जो है टेल्स में था, तो वो ऐसे ऐसे गूंजती थी। तो उस गाने में ना हीरो गोस टू हग द हीरो, एग्जैक्टली उसी तरह उसी टाइम पे हवा आती, तो हीरो जो है ऐसे जाना होता, ऐसे जाता। मेरे पापा ऐसे थे, अरे अरे चलो चलो चलो, मैं ऊपर चलता हूँ टेरेस पे, और मैं ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे बोलिए, मैं घूमता था, घुमाता वो एंटीना को थोड़ा 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 लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, हाँ बस 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 अब आ जानी चाहिए, तो आता। और तब तक तो ऑलमोस्ट सॉन्ग खत्म हो जाते थे ना। ये तो डैडी के लिए था, मैं क्योंकि उस जमाने में वो मेनली बहुत से तमिल स्पिरिचुअल मूवीज आते बहुत से, तो मेरे को बहुत नन्ना पाला। अब ये जो टेनिस मैचेस थे वो मोर सो उस जमाने में तो सिल्विग्राफ, मैग्ना और गैब्रियल साबेटिनी, ये दो मेन लीडिंग प्लेयर उस जमाने में, हम लोग 80s। तो पहले तो फर्स्ट फ्यू इयर्स मार्टिना जीती, उसके बाद उनके पहले क्रिस एवर थी, और उसके बाद सिफिक आवाज। अब सेम मैच यूज्ड टू कम शाम 6 बजे, 6:30 बजे जाता था, और मैं तो मैच देखने के लिए घर में रहता और देखता था। अब वो मार थी, तब तो पहले फर्स्ट थिंग लड़कियां स्कर्ट में आके मैच खेलती, वही लोग। दूसरी बात, मैचेस का जो है आफ्टर एवरी 2 गेम्स, 2 गेम्स के बाद द प्लेयर्स गो, उनके लिए रेस्ट थी और वो कुछ पीती थी स्टैमिना के लिए। तो उस जमाने में एड्स नहीं थे मैचेस गेम्स के बीच में, तो जब वो जाके बैठते थे ना, तो कैमरा जो भी कैमरा घूमता था और टेलीकास्ट करता था वो एग्जैक्टली लेडीज के ऑपोजिट ही था। तो वो और शीज डाउन एंड मैच फिर कंटिन्यू। अब इस तरह के मैच में, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोर्ट के एक तरफ एक प्लेयर विथ स्कर्ट, उस तरफ एक और प्लेयर स्कर्ट से, और ये मारती थी, वो मारती थी, ये मारती थी, वो मारती थी, सडनली
हवा, मस्त हवा। मेरे गाड़ी तो शायद नहीं तो उस टाइम पे अब जो ये स्टेपिंग अप ऐसी शॉट मारती, उठ जाती थी, कैमरा उल्टा हो जाता और मैं तो तब भागता था, ऊपर भागता था, ऐसे करते वो वहां से चीखना, मम्मी थोड़ा थोड़ा ऐसे भी मारा भी, मम्मी अब थोड़ा राइट साइड भी मारा भी, अब आ गए फट ये जैसे बोलते ना, एज और टेस्ट बदलते हैं। तो जब तक मैं शायद 7th क्लास में था तो ये सब मैं देखता था। 8th क्लास के बाद 9th क्लास देखने के एंगल्स बदल थे। तो ये एंड आई एम श्योर यहाँ पे जो भी है गाइस है उस जमाने की, ठीक है, आई एम श्योर यू आर एंजॉय से वही मजा वही एंटरटेनमेंट होता। क्योंकि उस टाइम पे मोसो सिर्फ जब डीवी मैचेस थे, जब केबल आ गए तो वहां पे एक और आ जाता, वो मैं थोड़ी देर के बाद करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये मजा था। अब एक दिन ऐसा आया कि मेरा जो है एक मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम बरावी है, और उसको जो है एक लड़की अच्छी थी, लगती थी। पर अब क्या हुआ कि वो लड़की उससे हाउ टू इंटरेक्ट विद हर। नाउ द गाय इन 12th क्लास, ठीक है, हम तो पढ़ते थे MYTC में, ओके, 90s अर्ली 90s में। तो वो बायोलॉजी बहुत वीक थी और ये जाता उसके घर को, और जब भी आंटी उस तरफ दरवाजे की तरफ आती तो ये स्टार्ट ऑफरिंग, plants have so many good entities within them. You have so many good reason animals. बायोलॉजी के जो भी वर्ड्स थे वो आंटी को सुनने के लिए ही वो बोलता था। तो आंटी को लगे कि ये पढ़ रहा है। उसने दरवाजा खोला तो ये खड़ी थी, तो वो ऐसे देखा, कम शॉक में था, हैप्पी भी था। अच्छा कम क्या Ravi, can you teach me bio? Why not? उस जमाने में तो फोल्डिंग चेयर्स थी, तो उसके लिए कुछ वहां आ गया, ये यहाँ पे बैठा, एक कुर्सी लगा दी और वो दोनों डिसाइड स्टार्टिंग। तो यू रीड व्हाटएवर यू वांट, आई कैन मैं तो एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो तब क्या हुआ, अब उसके घर में उनके ग्रैंडमा थे, ग्रैंडपा तो भूतर चुके थे उनके, तो उनको वो तो लोन नहीं थे उनको, तो वो अंदर से चिल्लाए, रवि, ये बोले हाँ मामा, कौन है यार ये? तो मेरी क्लासमेट मामा, मैं वो तेलुगु वाला था, तो मामा बोलते तेलुगु में ग्रैंड मदर से, तो बोलो मामा मेरे क्लासमेट है मामा, वो कुछ नोट चाहिए था, कुछ मालूम होता तो मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा सिखा बेटा सिखा बोल के वो फिर साइलेंट हो गए। अब ये सिखा रहा है, अब जो वो तो ये जगह जहां पे हम रहते थे वो तो बड़ी लोनली एरिया, ठीक है।
तो उनको भी जहां से बात करना वो अच्छा रहता है। तो वो उठ के बेड से उठ के आके भी अब ये आए आगे हॉल को आके जब बीच में के लेवल। अच्छा तू है क्या? हाँ दी हाँ तेरा नाम क्या है? हाँ मेरा नाम रमा है आंटी। अच्छा बेटा पढ़ो ठीक है पढ़ो। ओके मामा ओके। अब वो चले गए किचन में। अब ये लड़का ये रवि सोच रहा है अब ध्यान होता क्या मिलेगा आपको। और ये लड़की पढ़ रही है वो देख रहा है उसको। ये पढ़ रही है वो सोच रहा है। ये पढ़ रही है वो थोड़ा लिप ट्राई ऑलमोस्ट करने वाला था कि रावे हाँ बोलो मामा। अंदर से वो आ गई। ये ले बेटे आज सुबह मैंने कैरेट हलवा बनाए खा ले खा तो पढ़ ले ठीक है। रावे तू भी ले ले। अभिया मैं तो क्या ओके मामा। और उनका पढ़ाई करने को और शशिवेंगा दोनों में बात फिर रावी मामा क्या फिर वो बाहर आए। ये ले बेटी थम्स अप ले ले ठीक है। वो खाने के बाद ये पी ले ठीक है। रवि तू भी ले ले। और वो चली गई। ये लड़की पढ़ रही थी और पी रही थी। ये रवि दोनों को नीचे रखे उसको देख रहा था। पढ़ रही थी पी रही थी ये देख रहा था। पढ़ रही थी खा रही थी ये उसको देख रहा था। उसका पढ़ना हो उसका पीना हो गया खाना हो गया पढ़ रही थी। अब दोबारा ऐसे बैठे ना दोबारा नी से नी टच करने थोड़ा ऐसे मामा वो टीवी ऑन करना लगो। वो क्या है ना देखना मामा। तो उनके घर में एक ही जमाना तो एक ही टीवी था। हॉल में नहीं देखना था। इसके पीछे भी सोफा था तो वहीं पे वो बैठते हैं। तो ये उठा ऑन किया। अब तो तब तो एक ही जान में वीडियो तो वीडियो होने लगाया। हाँ लगा दिया मम्मा लगा दिया बेटा बहुत अच्छा। तो आप बाहर ऐसे आए टीवी में देखा। अच्छा लगा दिया रे बहुत अच्छा गुड बॉय। तो क्या है मम्मा अब हर हफ्ते एक ही बार इस टाइम पे भगवत गीता के लिए श्लोक को जाते हैं आधे घंटे के लिए। तो अभी आ रहे हैं पहले तो है ना हम भी आ रहे हैं। तो तू एक काम कर कल आ जाना ठीक है मामा। ओके आंटी लड़के बोले और बाय रमा कम टुमारो ओके रवि बाय मामा बोल के वो लड़की चली गई। अब वो देखा मामा मैं बोलना साइकिल में जाके थोड़ा बाहर जाके था ठीक है। और ये साइकिल लेके वहां पे उस शहर में एक ब्रिज था बिग ब्रिज जहाँ से वो
इतना जहाँ पे से नीचे पानी चलती थी, तो जब भी बहुत सा रेन आता था तो वहां पे पानी जाता, तो ये वैसे ही उसके ऊपर वहां उसके ब्रिज, ऑलमोस्ट ही रीच द ब्रिज, और वो सोचा मामा आई वॉज अबाउट टू क्रॉस द ब्रिज, छूने वाला था और आपने मेरे को कट कर दिया मामा, ये क्या किया। पॉज 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 पॉज। मेरे घर के बगल में ही ना और एक डॉक्टर है, तो आज हमारा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो जाके मिलते थे, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो सीधा जाना था और हमारा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड सब कुछ वहीं पे था, ठीक है। तो मैं गया था डॉक्टर जेकब से मिलने के लिए। अब मैं गया तो डॉक्टर ने बोला बेटा हाँ टेल मी सिम्टम्स जरूर बोल के डॉक्टर ने बोला। तो मैंने सिम्टम्स बोले, डॉक्टर ऐसे सोचने लगे इसको कुछ चाहिए, कुछ 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 बोल रहे हैं। तो एक टैबलेट का नाम लिखा और फिर पूछा रवि इधर टैबलेट, यस डॉक्टर आई वांट सक्सी टैबलेट डॉक्टर। सक्सी मतलब आज के लिए ये विटामिन सी टैबलेट रहते हैं ना, ये दिल में बहुत टेस्ट अच्छा रहता है, तो उस जमाने में दैट वाज टैबलेट विटामिन सी। आई वांट सक्सी डॉक्टर, प्लीज गिव मी 2 डॉक्टर। तो डॉक्टर ने लिख लिया, लिखने के बाद ये 5। थैंक यू डॉक्टर मैंने बोला, और थैंक यू बोलने के बाद मैंने बोला डॉक्टर इफ यू डिडंट गिव मी दिस सक्सीनो आई वुड हैव टोल्ड डाउन अंकल समथिंग। Hey Ravi, what are you doing? Uncle, I saw you giving lift to your down auntie that day, uncle. Ravi sir, निकलो, चलो। Thank you, bye. हमेशा होते हैं ना, हम जब किस जमाने में ऐसे मजा लगाने। एक बार मेरे घर में विनायक चौधरी चल रहा था, और वो विनायक चौधरी पूजा के बाद में फिर वहाँ पे लास्ट में हम जो भी खाना बनाते तो इसको प्रसाद के लिए भगवान के सामने रखते। तो सब कुछ हो गया और मेरी बीवी जो है डाइनिंग टेबल पूरा अरेंज कर दिया भोजन के लिए। मेरे पिताजी बैठे और तो वहाँ पे जो पुलिस वो नहीं था, तो मेरे पिताजी ने पूछा पुलिस नहीं है यहाँ पे कैसे? मैंने बोला डैडी भगवान के पास, मैंने बोला भगवान के पास क्यों? लेकिन डैडी हम सब खाते ना डैडी, फिर भगवान क्या खाते, मुझे नहीं पुलिस रखा। बोला मेरे माता तुम दोनों हंसने लगे। बोले बेटा वो सिर्फ भगवान के लिए हम रखते हैं बेटा, फिर हम वहां से लेके आके हम निकाले थे। अच्छा ऐसा है क्या डैडी? अब मेरे को अगर कुछ भी चाहिए ना तो मैं किससे पूछूं डैडी? अरे मैं पूछो 2 मिनट में मैं ऐसे क्या आया वो तब तो हुआ था, तो उसको सपने में आया निकाला, डैडी ये दिखा मुझे। क्या रे डैडी मुझे ये फोन चाहिए। वो देखते मेरे सब भूलने लगा। बेटा ये क्या आपने ही कहा था कि आपसे मैं पूछूं, आप नहीं क्यों बोल रहे हैं?
क्या पूछे मेरे लड़के ने? आईफोन 1.5 लाख, उसको वो चाहिए फोन। मैं खरीदता हूँ 20,000 50,000 का। डैडी प्लीज ना दीजिए मेरे, प्लीज। जैसे एक और बोलने वाला था, मेरी बिगड़ यहाँ ऐसे दीजिए ना, हमारा ही बचाइए, मैं पे कर दीजिए। उस तरह से ऑपोजिट मेरी बेटी, डैडी खरीद लीजिए ना। ठीक है बेटा, खरीद लेता हूँ, तेरे लिए खरीद लेता, ठीक है, खा ना फिर हम क्यों ले रहे मामले आपकी आइडिया वर्क हो गई। थैंक्स सिस्टर। हाँ, तीनों ने मिला के मेरा टोपी लगाया, ऐसे होता है बस। बस एक बार मेरे स्कूल में ना प्रोग्रेस रिपोर्ट दिए थे, और एक लड़की भाग के आ गया उस दिन घर को, और मामी से बोल के जाके खेलने के लिए बाहर चला गया। शाम 6:30 वापस घर आया, और उसके पिताजी ने पूछा, क्या रे तेरे को प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे आया? वो बोला, डैडी मैं सचिन बनूंगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर बनूंगा डैडी, मैंने वो बोल के उसने बोला। समझा नहीं बेटा? डैडी मैं फेल हो गया डैडी क्लास में, सचिन तेंदुलकर 12th क्लास में फेल हो गए, इतना बड़ा क्रिकेट प्लेयर बना के रे, मैं भी ऐसे फेल हो गया। तो अब मैं क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस जाऊंगा। पापा ने बोला, डैडी क्या फिर ऐसे बीमारी? पिताजी ने बोला, साले प्रैक्टिस करो सप्लीमेंट के लिए, सचिन लोग एक ही हो सकता है, जन्म भोजन नहीं। हमेशा ऐसे ही उल्टा पुल्टा होता है। एक दिन मैं मेरी संस्कृत नाम क्लास में टीच कर रही थी, और मुझे लगा मैडम को इम्प्रेस करना है कैसे भी। तो उस दिन यूनिट टेस्ट चल रहा था, तो हम यूनिट टेस्ट लिख रहे थे, और यूनिट लिखने के बाद ना हम घर चले गए। एंड उस दिन मैं घर में बैठ के डाइनिंग टेबल पर बैठ के ये लिखा, स्टूडेंट का नाम, जिन स्टूडेंट्स ने भी कॉपी किए थे उस दिन उस टेस्ट में, सिर्फ लड़कों का नाम, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने कॉपी किए उन पूरे नाम। पहला सौंदर्य, वो लड़का मेरे बगल में बैठा था, मेरे शीट से कॉपी कर रहा था, उसका नाम, वो कौन कौन से क्वेश्चन कॉपी कर रहा था, किसके आंसर शीट से कॉपी कर, आंसर यूनिट टेस्ट बुक से कॉपी कर रहा था, वो पूरे डिटेल में लिख लिया। लिखने के बाद मेरा हैंड राइटिंग नीट था, लिखने के बाद 2-3 पेज आए, उसको नीटली केयरफुली मेरी माँ जब अंदर चली गई तो टेर करके, स्टेपल करके, साइकिल लेके चल के सीधा मैडम के घर चला गया, संस्कृत मैम के घर। बेल लगा, टिंग टोंग। मैडम ने खोला, उनको शॉक लगा। व्हाट रवि, व्हाट डू यू वांट बोल के उन्होंने पूछा। मैंने उनको वो शीट दिया, मैडम दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु कॉपीड टुडेज यूनिट टेस्ट मैडम। हाँ बोल के उन्होंने देखा, फिर ओके बोल के उन्होंने बोला, नेक्स्ट डे संस्कृत क्लास, यूनिट टेस्ट के बाद संस्कृत क्लास में
मैडम आई और बोले, दीज आर द स्टूडेंट्स हु कॉपीड इन द यूनिट टेस्ट। जो मैंने लिस्ट दिया उसी पेजेस को लेके निकाला। सौंदरराजन he copied from D. Ravikiran's unit test book. He copied this question. Now everybody was shocked. लड़कियों का नाम नहीं लिखा, पर यार किसने लिखा, ये किसने लिखा, सबमिट किया मैडम को। मैडम को ये इंफॉर्मेशन कैसे आ गया बोल के सारे जन, और मैं भी ऐसे देखने लगा जिससे मैं इनोसेंट हूं, और अंदर ही अंदर वेरी हैप्पी। मैडम बहुत हैप्पी हो जाएंगे मेरे से और इम्प्रेस हो जाएंगी ना। ये होता है चाइल्डहुड। एक और बार ऐसे ही हुआ था, सेम इसी संस्कृत नाम से। शी वाज टीचिंग भगवद गीता के 10 स्टैंडर्स थे जो एक चैप्टर में आए थे, संस्कृत चैप्टर में, तो वो टीच कर रही थी और मैडम ने एक स्टैंडर्स को टीच करके ना उसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे लिख दिया और बोले कि ऑल ऑफ यू टेक डाउन द मीनिंग। तो हम बैठे और वी टेक डाउन, तो मैडम हर रो में ऐसे गए और देख रहे हैं कि स्टूडेंट लिख रहे हैं कि नहीं, तो हम सब लिख रहे थे। मेरे बगल में आए, मेरे बगल में आके देखी, जब मैडम मेरे बगल में आए तो मैंने बोला, कर्मण्यवाधिकारस्ते क्या फलेश कदाचन मैडम बोल के मैंने बोला, वेरी गुड रवि। 2 बार मेरे बैक में पैट किया बस, और आगे चले गए मैडम ने मेरे को टैप किया रे बस। आज के लिए बस मेरा सो हैप्पी टुडे। ये होता है जब हम छोटी उम्र से when the age changes, किस तरह की हैप्पीनेस आती है। नहीं, एक बार क्या हुआ, मेरी जैनेट माम जिनका पागल था वो यादव सर, वो मैम शी वाज लिविंग आवर प्लेस करता था। तो जब वो जा रहे थे तो हम सब क्लास वेरी वेरी अनहैप्पी। तो हमारे स्कूल के पीछे ही बस स्टैंड था और हम सारे से अबाउट 40 of us, 40 of us, हम सारे जने चले मैडम को टाटा बोलने के लिए। कुछ जिनके पास ये साइकिल था वो साइकिल के साथ चले, जिनके पास नहीं था वो पैदल चले, लेकिन सारे जने चले और वहीं पे खड़े रहे ऐसे ही। मैडम इज गोइंग यार, मैडम इज गोइंग टू तांबरम इट सीम्स यार। तांबरम चेन्नई के पास में है। मैडम इज गोइंग टू तांबरम, she got transferred to तांबरम यार। Who will come next year to teach us यार। ऐसे ही बैठे हर जने बात करते, लड़कियां लड़के सब, and we were just waiting, बस कब आएगा, बस कब आएगा। दूर से हे बस आ रहा है, देखो बस आ रहा है, मैडम जा रहे हैं यार। और अब बस आ गया, मैडम बस चढ़ी, हर जने फ्रंट डोर के पास भाग के गए, मैडम टाटा, मैडम टाटा, मैडम टाटा, मैडम बाय मैडम, हैव अ नाइस टाइम मैडम, मैडम बाय मैडम। एंड मैडम वाज सेइंग बाय 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 बाय, और मैडम चले गए। अब हमारे जो है
उठी। हाँ यार, जिसके पास साइकिल था उसका टायर बगल में एक पंक्चर के शॉप था, तो उसने हवा लगाए, क्योंकि ना हमको मैडम के जाने के बाद हमको कहीं और पे जाना है। तो ऐसा हुआ, बस 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 बस। एक बार मैं 12th क्लास में था, तब तो हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन टीच कर रहे थे, और मैं ओके था ये मैथ्स में। तो जब मैडम टीच कर रही थी ना ये चैप्टर इंटीग्रेशन, तो शी यूज्ड टू टेल ऑल टाइम्स, स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज read the textbook and you should understand what is there in the textbook, and then you should start practicing the problems. Are you understanding, students? ऐसे बात करती मैडम। तो अब यूनिट टेस्ट चल रही थी, एंड मैम जो है वो क्वेश्चन जो भी है बोर्ड पे ही, तब तो बोर्ड का ही जमाना था, तो बोर्ड पे लिखी मैडम क्वेश्चंस, और लाइन पे लाइन भी जा रही थी। मैं तो ऐसे बैठा ऐसे सोच रहा था, तो मैडम मेरे पास आए, रवि व्हाट हैपेंड रवि, यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग। मैडम आई एम स्टिल रीडिंग दिस क्वेश्चन मैडम, once I finish the reading the question, then I am planning to think about the meaning of the question madam. Once I finish think about the meaning of the question, then I will start writing madam. Okay Ravi, all the best, hope you pass at least this unit test Ravi. Don't give celebrate. अच्छा, this is the last Yogesh सेशन के लिए। Now एक बार क्या होता है, पास एक बार क्या होता है, एक लड़का रहता है घर में और स्कूल के बाद आता है, तब वो एक किताब पढ़ता है, वो 12th क्लास में। अब उसका उठता है और खड़े रहता है, लेंथ 3 to 4 इंचेस। आप क्या है बोल सकते हैं क्या? दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, क्या है बोल सकते हैं क्या? इट इज अ बॉइल्ड sweet potato. Thank you. Have a nice time. अगली बार मिलने के तक all the best. Here it is you, Ravi Kiran Comedy. Have a nice time. Bye.